गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोगों ने एकांकी के भाग 14 में देखा कि चंदन कुंवर की शैया पर लेट तो जाता है पर उसे नींद नहीं आती है। वह कहता है कि माँ, कोई काली छाया मुझे मारने के लिए तलवार उठाई है। चंदन माँ से कहता है कि तुम मुझे कोई गीत सुना दो तो मैं गीत सुनते सुनते सो जाऊंगा। चंदन के सो जाने के बाद तभी हाथ में तलवार लिए हुए बनवीर आता है। अब आगे हम लोग बच्चों पेज नंबर 108 एंड 109 को पार्ट 15 में देखेंगे कि पार्ट 15 में आगे क्या होता है। पार्ट 15। बनवीर, आज के दिन भोजन नहीं किया है। अरे, आज तो उत्सव का दिन है, आनंद का दिन है। मेरे महल में 300 सामंतों ने भोजन किया। आज कीरत बारी की टोकरी देखती, भोजन उठाते उठाते वह जिंदगी भर के लिए थक गया होगा। हंसता है, जिंदगी भर के लिए तो कहाँ है कुंवर उदय सिंह? मैं उन्हें अपने हाथ से भोजन करा दूं। तो बनवीर क्या बोलता है पन्ना से? आज के दिन भी कुंवर ने भोजन नहीं किया। आज तो बहुत आनंद का दिन है, उत्सव है आज का दिन। मेरे राजमहल में तो कितने सामंतों ने भोजन किया है कि जो कीरत है, झूठी पत्तल जो उठाता है बारी, वो भोजन उठाते उठाते थक गया होगा। ठीक है। अब आगे वो क्या बोल रहा है कि कहाँ है कुंवर उदय सिंह? लाओ, उसको मैं अपने हाथों से भोजन करा दूं। पन्ना, कुंवर सो गए हैं। वे किसी के हाथ से भोजन नहीं करते, मैं ही उन्हें खिला दूंगी। बनवीर, धाय माँ हूँ ना पन्ना, आज तुमने सोना का नाच नहीं देखा? ओह, कितना अच्छा नाचती है। मैंने उससे कह दिया था कि वह कुंवर उदय सिंह को और धाय माँ को अपना नाच दिखला दे। पन्ना, वह आई थी, शायद तुम्ही ने उसे भेजा था, पर कुंवर जी का जी अच्छा नहीं था, इसलिए मैंने नहीं भेजा। पन्ना क्या बोलती है बनवीर से? हाँ, सोना तो आई थी बुलाने के लिए, लेकिन कुंवर जी का मन अच्छा नहीं था, इसीलिए मैंने नहीं भेजा। बनवीर, जी अच्छा नहीं था और आज का दीपदान भी तुमने नहीं देखा? तो बनवीर क्या बोलता है पन्ना से कि आज का दीपदान भी तुमने नहीं देखा। पन्ना, मेरे लिए दीपदान देखने की बात नहीं है, करने की बात है। तो पन्ना क्या बोलती है बनवीर से कि मेरे लिए ये दीपदान देखने की बात कौन ना है, बल्कि दीपदान करने की बात है। बनवीर, ठीक है। धाय माँ तो मंगल कामनाओं की देवी है, वे दीपदान करके चित्तौड़ का कल्याण करेंगी। मैं तो चित्तौड़ का कल्याण करूँगा। एक बात कहूँ पन्ना, मैं तुम्हें मारवाड़ में एक जागीर देना चाहता हूँ। वहाँ तुम्हारे लिए तुलजा भवानी का एक मंदिर बनेगा। मंदिर सारे लोग तुम्हें इतनी श्रद्धा से देखेंगे कि तुलजा भवानी में और तुम में कोई अंतर भी ना होगा। तुम ही देवी के उस मंदिर में रहोगी, लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। ठीक है। यहाँ पर अब बनवीर क्या कर रहा है? पन्ना की चापलूसी कर रहा है। ठीक है, कि किसी तरह वो पन्ना को मना ले। ठीक है, कि वो चंदन को नहीं, कुंवर उदय सिंह को उसको देने के लिए तैयार हो जाए। और उससे कहता है
कि मैंने तुम्हारे लिए मेवाड़ में क्या बना दिया है, जागीर देना है चाहता हूँ, और वहाँ पर एक मंदिर बना दिया है जिससे तुम्हारी तुलना किससे होगी, तुलजा भवानी से होगी। तुम तुलजा भवानी के समान रहोगी। लोग तुम्हारी क्या करेंगे, बहुत श्रद्धा करेंगे, तुम्हारी पूजा करेंगे। पन्ना, चीख कर, बनवीर, बनवीर अट्टहास कर। महाराज बनवीर नहीं कहा। क्या बोल रही है बनवीर, क्या बोल रहा है, तुमने महाराज बनवीर नहीं कहा, मेरे कहने भर से तुम देवी हो गई। तो क्या बोल रहा है, मैंने तो बस तुम्हें क्या बोल रहा है कि वहाँ पर मंदिर बनवाएंगे, लेकिन तुम क्या हो गई, मेरे सिर्फ कहने से तुम देवी हो गई हो। तुमने मुझे महाराज नहीं कहा, बनवीर बोला है। महाराज बनवीर को बनवीर कहने लगे। हंसता है। अब क्या बोलता है वो, मैं जो कि महाराज हूँ, तुमने मुझको महाराज नहीं कहा है, लेकिन मुझे बनवीर कहने लगी हो। तुम अभी से अपने आप को देवी समझने लगी हो। देवी को प्रणाम। देखा, तुम्हें मोह ममता से दूर रहना होगा। तुम कुंवर उदय सिंह को मुझे दे दोगी और मैं उसे यह तलवार दूंगा। तलवार खींच लेता है। वो क्या कह रहा है कि मैं जब तुम्हें मंदिर बनवा दूंगा, तुम देवी बन जाओगी, लोग तुम्हारी श्रद्धा करेंगे, पूजा करेंगे, तो तुम्हारे अंदर जो मोह ममता है वो दूर हो जाएगी और तुम कुंवर उदय सिंह को मुझको दे दोगे। पन्ना, यह तलवार, इस पर रक्त क्यों लगा है? पन्ना कहती है, अरे इस तलवार पर रक्त क्यों है, किसका लगा है? बनवीर, रक्त तो तलवार की शोभा है पन्ना, वह अनंत सुहाग से भरी है। तो बनवीर क्या कह रहा है, ये जो तलवार रहती है, तलवार की शोभा किससे होती है? रक्त से होती है। बिना रक्त से तलवार क्या तलवार कही जाएगी? वह अनंत सुहाग से भरी है। जब इस तलवार पर रक्त लगा है तो मानो वह यह रक्त तलवार का क्या है? सुहाग है। तो उनके सिंदूर की रेखा है। बिना रक्त के तलवार भी कभी तलवार कहला सकती है। तो बनवीर क्या कह रहा है, बिना रक्त के कभी तलवार तलवार नहीं कही जा सकती। जिस तरह से क्या करते हैं हिंदू धर्म में, स्त्रियां क्या करती हैं, अपनी मांग में सिंदूर की रेखा लगाती हैं, क्या करती हैं, अपने पति की लंबी उम्र के लिए। उसी तरह रक्त भी क्या है, रक्त तलवार की लंबी उम्र के लिए रक्त लगाया जाता है। ठीक है, तो तलवार भी कभी तलवार कहला सकती है, बिना रक्त के कभी तलवार तलवार नहीं कही जा सकती। पन्ना, यह तलवार म्यान में रख लो महाराज। अब क्या बोलती है पन्ना, इस तलवार को बाहर नहीं रखो, इसको क्या करो, म्यान में रख लो। बनवीर, क्या तुम्हें भय लगता है? चित्तौड़ में तलवार से किसी को भय नहीं। अब क्या बोल रहा है बनवीर, तुम्हें इस तलवार को देखकर क्या डर लग रहा है? चित्तौड़ में तो तलवार से किसी को भी डर नहीं लगता है। धाय माँ होने पर तुम्हें इतनी ममता भर गई कि तलवार नहीं देख सकते। अब वो क्या बोल रहा है, तुम तो धाय माँ हो, हैं, तुम्हारे अंदर इतनी ममता भरी है कि तुम इस तलवार को भी नहीं देख सकती हो। पन्ना, तलवारें आसानी से म्यान के भीतर नहीं जाती। जब म्यान में राजश्री भर जाती है तो तलवार बाहर निकल आती है। ठीक है बच्चों, तो क्या बोल रहा है यहाँ पे बनवीर कि राजश्री का अर्थ होता है बच्चों यहाँ पे सत्ता की विजय। क्या होता है? सत्ता की विजय। यहाँ पर क्या बोल रहा है, तलवारें आसानी से म्यान के भीतर नहीं जाती। जब तलवार एक बार बाहर आ जाती है तो वो जब तक सत्ता की विजय नहीं हो जाती है तब तक वो अंदर नहीं जाती है। पन्ना, आधी रात हो चुकी है महाराज, बनवीर विश्राम करो। अब पन्ना क्या बोल रही है बनवीर से कि आधी रात हो गई है, अब तुम जाओ और विश्राम करो। बनवीर, विश्राम मैं करूं? बनवीर, जिसे राजलक्ष्मी को पाने के लिए
दूर तक की यात्रा करनी है। मैं अपने साथ कुंवर उदय सिंह को भी ले जाना चाहता हूँ। अब बनवीर क्या कह रहा है, विश्राम मैं करूँ, मुझे तो अभी बहुत लंबी यात्रा करनी है। जिस राजलक्ष्मी के पाने के लिए, वो चित्तौड़ का राज, वो मुकुट पाने के लिए मुझे बहुत बड़ी यात्रा करनी है। और उस यात्रा में मैं किसको ले जाऊंगा, कुंवर उदय सिंह को भी ले जाना चाहता हूँ। पन्ना, यह नहीं होगा, यह नहीं होगा महाराज बनवीर। तो पन्ना क्या बोलती है, यह नहीं होगा। बनवीर, जागीर नहीं चाहती। अब बनवीर उसको क्या दे रहा है, लालच दे रहा है पन्ना को कि तुम जागीरें नहीं चाहती हो, ठीक है। तो पन्ना बोलती है, नहीं बनवीर, तो उदय सिंह के बदले जो मांगो वह दिया जाएगा। तो बनवीर उसको क्या बोल रहा है, ठीक है, जागीरें नहीं चाहिए तो उदय सिंह के बदले तुम जो कहोगी वो तुम्हें दे दिया जाएगा। पन्ना, राजपुतानी व्यापार नहीं करते। अब पन्ना क्या बोल रही है कि जो राजपुतानी होती हैं वो कभी व्यापार नहीं करती हैं, बिजनेस नहीं करती हैं। महाराज, वह या तो रणभूमि पर चढ़ती हैं या चिता पर। वो क्या कह रही है कि जो राजपुतानी होती हैं, नारियां, स्त्रियां जो राजपुतानी होती हैं, वो अपने राज के लिए कभी भी व्यापार नहीं करती हैं। वह या तो रणभूमि में युद्ध पर चढ़ती हैं, युद्ध करने में आगे बढ़ती हैं, या फिर अपनी चिता पर, ठीक है, वो अपने को मृत्यु के आसन पे दे देंगी, अपने आप की बलि दे देंगी, लेकिन वो कभी भी व्यापार नहीं करेंगी। बनवीर, दो में से किसी पर भी तुम नहीं चढ़ सकोगी, तुम्हारा महल सैनिकों से घिरा है। अब वो क्या कह रही है, ना तो तुम पन्ना से क्या बोल रहा है बनवीर, ना तो तुम चिता पर चढ़ सकती हो, ना ही तो युद्ध कर सकती हो, क्योंकि तुम्हारे महल के चारों तरफ क्या है, सैनिकों ने तुम्हारे महल को क्या कर लिया है, घेर लिया है। पन्ना, सैनिकों को किसने आज्ञा दी, महाराज विक्रमादित्य। अब वो जानबूझकर के अनजान बन गई है, जबकि उसको मालूम है, शामली ने बता दिया था पन्ना को कि महाराजा विक्रमादित्य की हत्या बनवीर ने कर दी है, लेकिन फिर भी वो अनजानी बन गई है और बोल रही है, सैनिकों को किसने आज्ञा दी, महाराजा विक्रमादित्य ने। बनवीर, बात पूरी नहीं हो पाती और बीच ही में, वे अब इस संसार में नहीं है। पन्ना क्या बोलता है बनवीर पन्ना से कि विक्रमादित्य अब इस संसार में नहीं है, उन्होंने रक्त की नदी पार कर ली है, उसी रक्त की लहर मेरी तलवार पर है। तो क्या बोलता है बनवीर पन्ना को, क्या बताता है कि उनको तो मैंने मार दिया है और उन्हीं के लहू की, उन्हीं के रक्त की जो निशान है वो मेरी तलवार पर है, उन्हीं के रक्त मेरी तलवार पर लगा हुआ है। बनवीर, ओह बनवीर, हत्यारा बनवीर। पन्ना क्या बोलती, बनवीर तुम क्या हो, हत्यारे बनवीर हो। बनवीर, महाराणा बनवीर को हत्यारा बनवीर नहीं कह सकती। पन्ना, हत्यारा बनवीर कहने वाली जीभ काट दी जाएगी। अब बनवीर क्या कह रहा है कि बनवीर को कोई भी हत्यारा नहीं कह सकता है, और जो कोई भी उसको हत्यारा कहेगा उसकी जीभ क्या हो जाएगी, काट दी जाएगी। पन्ना, तो लो मेरी जीभ काट लो और यहाँ से चले जाओ महाराणा विक्रमादित्य। तो पन्ना क्या बोलती है बनवीर से, अच्छा ठीक है, अगर ऐसी ही बात है जीभ काटने की तो लो मेरी जीभ काट लो, लेकिन यहाँ से चले जाओ महाराणा विक्रमादित्य। तो बच्चों यहाँ पर आपकी पार्ट नंबर 15, ठीक है, यहाँ पर आपका भाग 15 समाप्त होता है। अब आगे हम लोग भाग 16 में देखेंगे कि आगे क्या होता है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।